अच्छा, ये बताइए कि सारी एक डिबेट तो चल रही है कि यूक्रेन और ट्रंप के प्रेसिडेंट के दरमियान तलख कलामी हुई है, लेकिन वजह तो ये है कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट भी तो इशारे पर जो जंग छेड़ चुके थे, अब रूस और अमेरिका इकट्ठे होके वो उसके हिस्से बखरे कर रहे हैं। ये तरीका सबक है कि ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होता है। और आप अबोल कनी मकलमी बगदाद के अंदर वजीर दाखिला जब हलाकू खां बाहर खड़ा था तो उसने गेट खोले थे, फिर उसे भी मीनारों के ऊपर ऊपर वाले जगह पर ही जगह मिली थी कि उसका भी सर काट दिया गया था। जो जो एजेंटी का किरदार अदा करते हैं उनके साथ ऐसे ही असर होता है। तो मुस्लिम दुनिया और हमारा मुल्क उसमें भी आते हैं। बताइए जरा इस पर अपना कमेंट दीजिए। बहुत अच्छी आपने तारीखी मिसाल दी, आप जैसे साहिब नजर से मुझे यही तवक्को थी। लेकिन आप देखें कि ट्रंप का गुज़िश्ता दौर इक़्तिदार जब वो इलेक्शन हो रहे थे और उस टाइम पे वोटिंग सिस्टम का हैक हो जाना और फिर रशियन हैकर्स का इन्वॉल्व होना और ट्रंप को उस वक्त सदर बनाने में रशियन लॉबी का बहुत बड़ा हाथ होना और फिर उस पर पूरी अमेरिकन CIA पेंटागन का चीफ पा होना, लेकिन वो कुछ नहीं कर पड़े। ये सारी चीजें मौजूद हैं इंटरनेट पे, गूगल पे, सारी दुनिया इससे वाकिफ है। तो ये ट्रंप का ये जो एटीट्यूड था, ये कोई मुझे इतना वो गैर मामूली नहीं लगा, क्योंकि जब ट्रंप सदर इलेक्ट हुए तो आई वाज ये चीज मेरे नजदीक एक्सपेक्टेड थी कि यूक्रेन रशिया मामले में ट्रंप कुछ गैर मामूली काम करेंगे, कोई ऐसा स्टेप उठाएंगे जो दुनिया की हैरान कुन कर देने वाला मामला होगा। अब यूरोप और रशिया के दरमियान जो लड़ाई और मामलात थे और जो दूरियां थी और फिर उसमें रशिया के ऊपर अटैक और फिर हर हवाले से अटैक और फिर एक ये देखें कि ट्रंप आए तो जो बाइडन ने जितने भी जोरी तनसीबात और जोरी हथियार जो यूक्रेन को दिए थे वो भी वापस हुए। और फिर आप देखें कि जब ट्रंप ने यूक्रेनी सदर का इस्तकबाल किया तो सबसे पहले उनके लिबास पे तनकीद की और फिर उनके बैग के साथ ही जो अमेरिकन वहां पे हाई ऑफिशियल्स मौजूद थे उन्होंने बाकायदा उनके लिबास पे तनकीद की और जवाब में यूक्रेनी सदर ने ये कहा कि मेरा मुल्क हालत जंग में जब वो हो जाएगा उससे निकल आएंगे हम, तो फिर मैं शायद आपसे अच्छा या आपसे सस्ता सूट जेब तन करूं। बहरहाल शुरू से ही ये बात बॉडी लैंग्वेज ट्रंप की समझ आ रही थी कि वो आज यूक्रेनी सदर को टफ टाइम देने जा रहे हैं। और अब इस मैदान में अगर ये देखा जाए तो रशिया अपनी बर्तरी साबित कर चुका है और इसमें अगर इस्लामिक वर्ल्ड की बात की जाए और इस्लामिक धड़ों की बात की जाए, इस्लामिक उम्मा की बात की जाए और हम जिस तरह यूक्रेन अमेरिकन प्रेसिडेंट के इस गठजोड़ को लेके, इस मुलाकात को लेके बहुत सारी बातें वो कर रहे हैं, तो मेरे नहीं ख्याल के इस मामलात का ताल्लुक इसके साथ है। हमें ये देखने की जरूरत है कि सऊदीया क्या कर रहा है। मामला का तल्लुक तो इसलिए है कि सऊदी अरब को इससे पहले इन्होंने टर्नओवर में भी 450 बिलियन बैठे बैठे ले लिया था और शाह साहब को कह भी दिया था कि हमारी वजह से आप यहाँ बैठे हुए हैं और वरना आप 7 दिन नहीं रह सकते। तो मुस्लिम उम्मा जो अपने मुल्कों के साथ तो ज़रा भी कोई मदद देने में बड़ी हिचकिचाहट करती है, 1-2 बिलियन डॉलर के लिए भी तरले मिन्नतें करवाती है। अब 600 बिलियन से हज़ार बिलियन डॉलर तक सऊदी अरब वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो अमेरिका तो अपने मुल्क के लिए ठीक कर रहा है कि मुस्लिम उम्मा का मुस्तकबिल क्या है। वो तो कहते हैं बगराम जो एयर बेस है वो भी ले रहा है अफगानिस्तान से, उन्होंने कहा जी हमें असला भी जो हमने छोड़ के वापस करो। जी बिल्कुल, देखें इस फैसले को अमेरिकन जो अवाम है वो बहुत सराह रही है और ट्रंप को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं और ट्रंप की मकबूलियत में वहां पे यकदम इजाफा हुआ है इस सारे मामले के बाद। ठीक है, क्योंकि अमेरिकन इकोनॉमी जिस तरह डिक्लाइन का शिकार थी, वो प्रॉब्लम का शिकार थी। अमेरिका के जो जितने भी सदूर गुजरे हैं जैसे आपने फरमाया, वो हमेशा अपनी आवाम की और अपने मुल्क के मफाद के लिए फैसले करते हैं।